कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब परमेश्वर खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उसका भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं क्योंकि 20 जून शनिवार से पहले स्वर्ग के दरवाजे खुलने वाले हैं। वहां से बरसने वाली बरकतें, अवसर और धन सालों से रुके हुए हैं। लेकिन यह बरसात हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जिनका दिल तैयार है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे भाग्य की घड़ी का अलार्म है। अब जाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर पछताओ जैसे पिछली बार किया था, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। इसीलिए आज और अभी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को झुका दो और कहो, यीशु मैं तैयार। अब तुम इस चमत्कार की कहानी में शामिल हो चुके हो, क्योंकि 20 जून शनिवार के बाद मैं तुम्हारे द्वार पर वैसा ही खटखटाऊंगा जैसा मैं जिंदगी भर करता आया हूं। पर क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या तुम समझते हो कि हर तारीख वैसी ही होती है? नहीं मेरे बच्चे, 20 जून शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पल है जब स्वर्ग की घड़ी तुम्हारे नाम की तरफ घूमती है। यह वह तारीख है जब तुम्हारे जीवन की बंद तिजोरियां खुल सकती हैं, पर सिर्फ अगर तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे उस आंसू को जानता हूं जो तुमने तब गिराया जब किसी ने कहा पैसे नहीं हैं। अभी इंतजार करो। मैं वहां था जब तुमने किसी से उधार मांगने से पहले अपनी आत्मा को दबा लिया था। और अब मैं कह रहा हूं, 20 जून शनिवार को तुम्हारे दरवाजे पर वो चेक आएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो कॉल आएगी जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा लाभ छिपा होगा। पर अगर तुमने इस वीडियो को टाल दिया, अगर तुमने मेरी बातों को अगली बार कहकर टाल दिया, तो वह चमत्कार किसी और की झोली में गिर जाएगा। हां बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए था, पर तुम सोते रहे। तुम विश्वास नहीं कर पाए। तुमने कहा यह सब वीडियो में ही होता है, पर इसको एक वीडियो मत समझिए, क्योंकि आज के इस दिव्य संदेश में एक ऐसी बात छिपी है जो आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि कई बार प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सीधे नहीं देते, बल्कि एक संदेश, एक विचार या एक संकेत के माध्यम से हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। इसलिए अपने हृदय को शांत कीजिए, अपने मन के शोर को कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए और विश्वास के साथ सुनिए। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुमसे कहता हूं, जीवन की सबसे बड़ी दौलत सोना, चांदी, धन या ऊंचा पद नहीं है, बल्कि वह शांति है जो तुम्हारे हृदय में बसती है, और वह मुस्कान है जो कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे चेहरे पर बनी रहती है। संसार के बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और यह सोचते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ दूसरों से कम क्यों है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा भविष्य केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे धैर्य से निर्मित होता है। यदि तुम्हारे भीतर अनेक कमियां हों, यदि संसार तुम्हें कमजोर समझे, यदि लोग तुम्हारी असफलताओं को गिनाएं, तब भी स्वयं पर विश्वास करना मत छोड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। याद रखो, जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूं, तो वह तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस आशीष के योग्य बनाने के लिए होता है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। कई बार तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, परंतु स्वर्ग कभी मौन नहीं होता। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर टूटे हुए सपने को जानता हूं और हर उस रात को गिनता हूं जब तुमने अकेले संघर्ष किया है। जब मेरा समय आता है तो मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और ऐसी राहें बनाता हूं जहां पहले केवल अंधेरा दिखाई देता था। इसलिए निराश मत होना, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर प्रभात आता है। क्रोध से सावधान रहो, क्योंकि क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी हृदय को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसका विवेक धुंधला पड़ जाता है और वह ऐसे निर्णय ले बैठता है
जिनका पछतावा उसे वर्षों तक सताता है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से देंगे, तुम्हारे प्रेम का उत्तर उपेक्षा से देंगे और तुम्हारी ईमानदारी का उत्तर धोखे से देंगे। फिर भी अच्छा करना मत छोड़ना। फल देने वाले वृक्ष पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं, फिर भी वह लोगों को फल देना बंद नहीं करता। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में बसे प्रेम से पहचाना जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया छोटा सा सुख भी उस धन से कहीं अधिक मूल्यवान है जो छल और अन्याय से प्राप्त हुआ हो। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे, तो हार मानने के बजाय अपनी दिशा पर विचार करो, लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो। पेड़ मौसम बदलने पर पत्ते बदलता है, छड़े नहीं। उसी प्रकार परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु तुम्हारे मूल्य और विश्वास स्थिर रहने चाहिए। यह मत भूलो कि इस पृथ्वी पर किया गया प्रत्येक कार्य अपने साथ परिणाम लेकर आता है। जो प्रेम बोता है वह प्रेम पाता है, जो दया बोता है वह दया पाता है, और जो छल बोता है वह अंततः उसी छल के जाल में उलझ जाता है। इसलिए किसी भी जीव को पीड़ा मत दो, क्योंकि मैंने समस्त सृष्टि को प्रेम से बनाया है। जब तुम किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता करते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो या किसी टूटे हुए मन को आशा देते हो, तब तुम केवल एक मनुष्य की सहायता नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट कर रहे होते हो। मृत्यु से भयभीत मत होना, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। जैसे एक यात्री अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जाता है, वैसे ही आत्मा भी इस पृथ्वी की यात्रा पूरी करके अनंतता की ओर बढ़ती है। इसलिए वर्तमान क्षण को महत्व दो, क्योंकि जीवन का हर दिन एक उपहार है। अतीत की गलतियों में मत उलझो और भविष्य की चिंताओं में मत खो। जो आज तुम्हारे पास है उसी में मेरा धन्यवाद करो। ज्ञान को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जब सफलता मिले तो घमंड मत करो, और जब कठिनाई आए तो निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही समय बीत जाने वाले हैं। यदि तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो दूसरों की कमियों को खोजने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर समय प्रशंसा पाने की इच्छा मत रखो। ईर्ष्या और तुलना से अपने हृदय को दूर रखो। सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे अपने अपने समय पर प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। किसी और जैसा बनने का प्रयास मत करो, बल्कि उस व्यक्ति बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। यदि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें तो सत्य का साथ मत छोड़ो। समय स्वयं सच्चाई को प्रकट कर देता है। याद रखो, तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि मेरी दृष्टि में तुम्हारे मूल्य से निर्धारित होती है। यदि कोई तुम्हारे प्रेम की कदर ना करे तो अपने प्रेम को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए हर दिन को प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और आशा के साथ जियो। अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को जानता हूं। जब संसार तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई का विवेक धुंधला पड़ जाता है और वह ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक सताता है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से देंगे, तुम्हारे प्रेम का उत्तर उपेक्षा से देंगे और तुम्हारी ईमानदारी का उत्तर धोखे से देंगे। फिर भी अच्छा करना मत छोड़ना। फल देने वाले वृक्ष पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं, फिर भी वह लोगों को फल देना बंद नहीं करता। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में बसे प्रेम से पहचाना जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया छोटा सा सुख भी उस धन से कहीं अधिक मूल्यवान है जो छल और अन्याय से प्राप्त हुआ हो। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे, तो हार मानने के बजाय अपनी दिशा पर विचार करो, लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो। पेड़ मौसम बदलने पर पत्ते बदलता है, छड़े नहीं। उसी प्रकार परिस्थितियां बदल सकती हैं,
परंतु तुम्हारे मूल्य और विश्वास स्थिर रहने चाहिए। यह मत भूलो कि इस पृथ्वी पर किया गया प्रत्येक कार्य अपने साथ परिणाम लेकर आता है। जो प्रेम बोता है वह प्रेम पाता है, जो दया बोता है वह दया पाता है, और जो छल बोता है वह अंततः उसी छल के जाल में उलझ जाता है। इसलिए किसी भी जीव को पीड़ा मत दो, क्योंकि मैंने समस्त सृष्टि को प्रेम से बनाया है। जब तुम किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता करते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो या किसी टूटे हुए मन को आशा देते हो, तब तुम केवल एक मनुष्य की सहायता नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट कर रहे होते हो। मृत्यु से भयभीत मत होना, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। जैसे एक यात्री अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जाता है, वैसे ही आत्मा भी इस पृथ्वी की यात्रा पूरी करके अनंतता की ओर बढ़ती है। इसलिए वर्तमान क्षण को महत्व दो, क्योंकि जीवन का हर दिन एक उपहार है। अतीत की गलतियों में मत उलझो और भविष्य की चिंताओं में मत खो। जो आज तुम्हारे पास है उसी में मेरा धन्यवाद करो। ज्ञान को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जब सफलता मिले तो घमंड मत करो, और जब कठिनाई आए तो निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही समय बीत जाने वाले हैं। यदि तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो दूसरों की कमियों को खोजने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर समय प्रशंसा पाने की इच्छा मत रखो। ईर्ष्या और तुलना से अपने हृदय को दूर रखो। सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे अपने अपने समय पर प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। किसी और जैसा बनने का प्रयास मत करो, बल्कि उस व्यक्ति बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। यदि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें तो सत्य का साथ मत छोड़ो। समय स्वयं सच्चाई को प्रकट कर देता है। याद रखो, तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि मेरी दृष्टि में तुम्हारे मूल्य से निर्धारित होती है। यदि कोई तुम्हारे प्रेम की कदर ना करे तो अपने प्रेम को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए हर दिन को प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और आशा के साथ जियो। अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो।